हरे कृष्णा, राधे राधे। कल यानी 11 सितंबर बुधवार को श्री राधा रानी श्री किशोरी जी का प्रगट्यो दिवस, आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 10 सितंबर रात्रि 11:46 से प्रारंभ हो रही है और समापन 11 सितंबर रात्रि 11 बजे समाप्त होगी। तो इस प्रकार व्रत का पालन 11 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। आइए जानते हैं राधाष्टमी के व्रत का संपूर्ण कथा वृतांत। देवी भागवत के 9वें स्कंद में प्रथम अध्याय में कहा गया है, रास क्रीडाधिदेवी श्री कृष्णस्य परमात्मना रासमंडल संपूदा रासमंडल मंडिता रासेश्वरी सुरसिका रासनिवासिनी गोलोकवासिनी देवी गोपवेशनिधायिका वरमालादरूपा च संतोषरूपिणी निर्गुणा च निराकारं निर्लिप्तम् आत्मस्वरूपिणी। अर्थात वे परम परमात्मा श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री हैं। रासमंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रासमंडल से सुशोभित हैं। वे रासेश्वरी देवी हैं, सुरसिका हैं, रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आह्लाद स्वरूपा, संतोष व हर्ष स्वरूपा, पद्म स्वरूपा, निर्गुण निराकार, सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसी हमारी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी जी, श्री लाडली जी सरकार, श्री वृंदावनेश्वरी, जो श्री कृष्ण को अपने प्रेम से नियंत्रित करती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को श्री किशोरी जी नियंत्रित करती है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले हैं, अखंड ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने वाली श्री लाडली जी सरकार, श्री किशोरी जी, श्री विश्वभानु लली, श्री राधा रानी जी हैं, जिन्हें मदन मोहिनी इसीलिए कहा जाता है कि जो कि मोहन को भी मोहित करने वाली है। इतनी सुंदर, इतनी सुकोमल शरीर वाली, संतोष, करुणामयी, दयामयी वृंदावनेश्वरी हमारी श्री राधा रानी जी का प्रगट्योत्सव हम किस प्रकार मनाएं, किस प्रकार व्रत का नियम पालन करें, आइए जानते हैं। किशोरी जी के आगमन से समस्त धरा पावन हो गई। इस धरती पर, इस धराधाम पर उनके प्रकट होने से समस्त पृथ्वी आनंदित हो गई, पावन हो गई। इसका उल्लेख गर्ग संहिता में गोलोक खंड में किया गया है। उस समय नदियों का जल स्वच्छ हो गया, दिशाएं, सभी दिशाएं प्रसन्न होकर हो गई। कमलों की सुगंध वायु में व्याप्त हो गई और जिधर शीतल वायु प्रवाहित होती, वह कमलों की सुगंध लिए हुए प्रवाहित होती। समस्त दिशाएं उस सुगंध से सुगंधित हो गई। ऐसी निराकार आत्मस्वरूप, अद्वितीय दास्य भक्ति और संपदा प्रदान करने वाली ऐसी श्री किशोरी जी का आविर्भाव दिवस मनाने के विषय में किस प्रकार शौनकादि ऋषियों ने श्री तुलसी गोस्वामी जी से प्रश्न किया और उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। क्या महिमा इस व्रत की है, इस व्रत को करने का क्या फल होता है, क्या नियम करना चाहिए, किस प्रकार किशोरी जी का पूजन, अभिषेक इत्यादि करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, आइए जानते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक बार शौनकादि ऋषियों के मन में भी उठा था, जिसका उल्लेख हमें पद्म पुराणों से मिलता है। एक बार शौनकादि ऋषि ने यही प्रश्न महामुनि सुत
गोस्वामी जी से किए। हे मुनियों, हे मुनि महाराज, कर्म के कारण मनुष्य इस भव सागर को पार कर गोलोक में किस प्रकार जा सकता है, किस प्रकार इस भव से पार हो सकता है, इसे पार करना इतना कठिन है, ये हमें कृपा कर बताएं। इस पर सूत गोस्वामी जी बोले, हे मुनिगण, यही प्रश्न नारद मुनि ने एक बार ब्रह्मा जी से किया था। उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बोले, करोड़ों जन्मों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी श्री राधा अष्टमी का नियम पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। एक बार व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से भी नहीं मिलता है। इस व्रत की महिमा का उल्लेख करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं कि जब हम करोड़ों एकादशियों के व्रतों का पालन करते हैं, उनसे जो फल मिलता है वही फल श्री राधा रानी जी की राधा अष्टमी का व्रत करने से, एक व्रत करने से फल मिलता है। श्री राधा अष्टमी के व्रत करने से मनुष्य इस संसार रूपी भव सागर से पार होकर उस गोलोक को प्राप्त कर सकता है। श्री राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस राधाष्टमी में श्री किशोरी जी के व्रत का पालन करते हुए उनसे हाथ जोड़कर यही अर्चन करें कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बिना हम श्री कृष्ण की भक्ति नहीं पा सकते हैं। इस व्रत का पालन करने के लिए सर्वप्रथम बिना भूले अपनी स्मृति को बनाएं और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मंदिर को साफ करें, पवित्र करें, गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान की मंगला आरती करें। यदि मंगला आरती यदि घर में संभव नहीं है तो बाहर किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि मंदिर में संभव नहीं है तो आज इस वर्तमान डिजिटल युग में हम फ़ोन में भी 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। कई चैनलों पर सीधा प्रसारण मंगला आरती का किया जाता है, जिससे हम घर बैठे उस आनंद को प्राप्त कर सकें। मंगला आरती करने के पश्चात अपने घर इत्यादि को साफ स्वच्छ बनाकर भगवान की पूजा आराधना करें और तुलसी महारानी के आगे बैठकर भगवान का अधिकाधिक नाम जाप करें। यदि आप दीक्षा स्वरूप हैं तो जो भी नाम आपको मिला है, जिस भी नाम का आप जाप करते हैं, राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, या यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप श्री तुलसी महारानी के सम्मुख बैठकर राधा कृष्ण नाम का अधिकाधिक जाप करें, क्योंकि उपवास का अर्थ ही यही होता है कि उस दिन हम अपने आराध्य का अधिकाधिक नाम जाप करें, उनके नाम की चर्चा करें, संतों का चरित्र सुनें, भक्ति संग्रह पढ़ें, भक्ति संबंधी चर्चा करें, जिससे ईश्वर के चरणों में हमारा ध्यान बना रहे। तुलसी महारानी के सम्मुख दिया जलाएं, उन्हें जल अर्पित करें और 3 प्रदक्षिणा तुलसी महारानी की करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की पूजा या हम भक्ति जब भी करते हैं उसमें तुलसी देवी जो है भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। श्री राधा रानी तुलसी महारानी जी की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो इसलिए तुलसी महारानी के सम्मुख अधिकाधिक श्री राधा कृष्ण नाम का जाप करें। कोशिश करें कि अधिकाधिक माला इस दिन जाप कर पाएँ, जिससे हमें श्री राधा रानी की कृपा पात्र बन पाए, क्योंकि जितना अधिक हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन करेंगे, श्री किशोरी जी हमसे प्रसन्न होंगी।
प्रकार दिन में 12 बजे श्री किशोरी जी का अभिषेक होता है। पंचामृत से श्री किशोरी जी का स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात और एक ध्यान देने योग्य बात यह है, चाहे जन्माष्टमी हो या राधाष्टमी, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का अभिषेक एक साथ होता है, क्योंकि अकेले ना तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और ना ही श्री राधा रानी की। दोनों का एक साथ अभिषेक कराएं। यदि आपके पास केवल मात्र लड्डू गोपाल या केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, तो ऐसा भाव रखें कि आप श्री राधा रानी को ही स्नान करा रही हैं या भोग अर्पित कर रही हैं। अन्यथा ऐसा विधान है कि श्री किशोरी जी और श्री लाल जी का साथ में ही अभिषेक इत्यादि होता है। उनका अभिषेक कराएं। उसके उपरांत स्वच्छ जल से स्नान कराकर भोग इत्यादि चीज़ें अर्पित करें और भोग में तुलसी पत्र रखना अवश्य ना भूलें। श्री किशोरी जी को अरबी की सब्जी अत्यंत प्रिय है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि किशोरी जी को अरबी की सब्जी और कड़ी अत्यंत प्रिय है, तो उन्हें इस दिन उसका भोग लगाएं और अधिकाधिक नाम का जाप करें और श्री किशोरी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे उनके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण बना रहे और उनसे प्रार्थना करें कि उन्हें आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो इस प्रकार उस चरणामृत जो हम श्री किशोरी जी को भोग अर्पित करें, उस चरणामृत से हम ग्रहण कर सकते हैं और प्रयास करें कि आप 12 बजे जब तक श्री किशोरी जी का अभिषेक ना हो तब तक निर्जला उपवास करें। उसके पश्चात सात्विक भोजन अर्थात या एक समय अन्न भोजन ग्रहण कर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, किंतु प्रयास करें कि 12 बजे यानी जब तक आप श्री किशोरी जी का अभिषेक ना करें तब तक निर्जला रह सकें। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक रात्रि 12 बजे होता है, उसी प्रकार श्री किशोरी जी का अभिषेक दिन में 12 बजे होता है। उसके पश्चात आप एक समय अन्न अथवा सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन कथाओं में बने रहिए। व्रत के दिन